जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, वो एक है, हम कहा करते थे कि जो कल का दहशतगर्द है वो आज का हीरो है। तो ये पाकिस्तान में तो यही कहानी है इस वक्त। जो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ने एक जमात को दहशतगर्द करार दिया, उनके 400 से ज्यादा लोगों को फोर्थ शेड्यूल में डाला। फोर्थ शेड्यूल बड़ा सख्त एक लीगल एक्शन होता है किसी भी शख्स के खिलाफ, कि उसमें वो नक्शे अमन के लिए खतरे का निशान होता है। और ये टीएलपी की जो टीएलपी पार्टी है, इसके 400 लोगों को हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो फोर्थ शेड्यूल से निकाला है। तकरीबन 2260 से ज्यादा लोगों को रिहा किया गया है। और आज हुकूमत पाकिस्तान ने, यानी कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने, जो टीएलपी के चीफ है हाफिज साद हुसैन रिजवी, जिनके ऊपर इल्जाम था कि वो भारत से फंडिंग लेते हैं और भारत से पैसे आते हैं और भारत से सोशल मीडिया अकाउंट चलते हैं, उनको आज रिहा कर दिया गया। और क्योंकि हमें ये बड़ा शौक है और हमें भारत एक कन्वीनियंट, एक वो जिसे कहते हैं ना, फटाफट जो भी करना हो भारत पे डाल दो, अफगानिस्तान पे डाल दो, अमेरिका पे डाल दो, यूरोप पे डाल दो, बाइडेन पे डाल दो, इसराइल पे डाल दो। आजकल हमने जरा इसराइल को कम किया हुआ है और बाकी भी ममालिक को कम किया हुआ है। आजकल सिर्फ हमने जो है ना, पहले एनडीएस भी था, अब सिर्फ इंडिया रह गया। द पॉइंट जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता भी हूं, मैं अभी देख रहा था कि पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, शुक्र है, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं गलत बातें कर रहा हूं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी वही बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें भारत से कोई खतरा नहीं है, नो पोटेंशियल थ्रेट फ्रॉम इंडिया, हमें अमेरिका से कोई खतरा नहीं है, हमें सबसे बड़ा खतरा हमारे अंदर है, हम खुद खतरा है एक दूसरे के लिए। और वो जिसे कहते हैं ना कि इंतहा पसंदी, वो है सबसे बड़ा एक्सट्रीमिज्म, सबसे बड़ा खतरा है पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के वजूद को। ये जो इंतहा पसंद लोग हैं, ये सबसे बड़ा खतरा है। और अभी आपने टीएलपी के चीफ को रिहा कर दिया, जिससे थोड़े महीने पहले आप लोगों ने, हुकूमत पाकिस्तान ने ये नैरेटिव बनवाया मीडिया के ऊपर, ये दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्द जमात है, साउथ अफ्रीका, लंदन और पता नहीं कहां कहां से इंडिया के इनके अकाउंट्स चलते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स चलते हैं, इनको हम नहीं छोड़ेंगे और रियासत करेगी, प्रिवेल करेगी, रियासत की रिट प्रिवेल करेगी। आज पता चला है कि वो जो हाफिज साद रिजवी साहब हैं, उनको जनाब फोर्थ शेड्यूल से भी निकाल दिया गया, उनकी जमात को भी क्लियर कर दिया गया और उनको भी रिहा कर दिया गया। मेरे एक प्रोफेसर हैं, मैं पर्सनली तो उनसे नहीं पढ़ा, डॉक्टर मोनिस अहमद साहब, मैं उनकी एक वीडियो अगले दिन देख रहा था, उसका मैंने टाइटल ही देखा, तो वो उसमें शायद ये बातें हो रही थी कि शायद जो पंजाबी ग्रुप्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो सूबे हैं, जारी बात है, उनमें से जो पंजाबी इंतहा पसंद ग्रुप होते हैं या जो पंजाबी ग्रुप होते हैं, उनको रियासत छोड़ देती है, जबकि जो बाकी छोटे सूबों के जो ग्रुप्स होते हैं उनको रियासत मारती है। और जैसे टीएलपी पंजाब लाहौर से है, तो वो क्योंकि वो डटे हैं, वो मारते हैं, आगे से वो पुलिस मारते हैं, वो पुलिस को कत्ल कर देते हैं, वो सड़कें तोड़ देते हैं, वो गाड़ियां चला देते हैं, वो रियासत को यरगमाल बना लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप हमें, हमारी जमात जिसको दहशतगर्द करार दिया, इसको दहशतगर्दी से बाहर निकालो। वो कहते हैं कि आप हमारा जो लीडर, जिसके ऊपर 100 से ज्यादा हुकूमत ने मुकदमे किए हैं, उसको वहां से रिहा करो। तो जो पंजाबी लीडर होते हैं, जो पंजाबी जमातें होती हैं, उनको 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 माफ कर दिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। जबकि हाँ, अगर सरहद से बलोचिस्तान से, सरहद से बड़ा खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान या सिंध से हो, तो उनको मारा जाता है, उनको मारती है रियासत। क्या ये तासुर ठीक है? क्या ये जो इंप्रेशन आ रहा है ठीक है? खैर, मैं तो इस पर ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। मेरा ख्याल है ये मैं सवाल छोड़ देता हूं देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, समझने वालों के लिए, वो लोग जो आंख और कान और जुबान रखते हैं, ये उनके लिए सवाल छोड़ देता हूं कि क्या ये बात ठीक है कि अगर कोई ग्रुप पंजाब से उभरे तो उसको छोड़ दिया जाता है, अगर वो चैलेंज करे, वो पुलिस वालों को शहीद कर दे तो उसको माफ कर दिया जाता है, वो रियासत का निजाम दरम बरम कर दे तो उसको माफ कर दिया जाता है? क्या ये सवाल ठीक है? अगर ठीक है तो इसका जवाब कौन देगा कि ऐसे ही है, और कौन हमें बताएगा कि इस तरह नहीं हो रहा? अगर ऐसे नहीं हो रहा तो मेरा नहीं ख्याल किसी के पास इस सवाल का जवाब है। और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की रियासत आज शर्मिंदा है, मजबूर, लाचार और बेबस रियासत है, जो ये स्टैब्लिश ही नहीं कर सकती कि जिस जमात को हमने आज से 2-4-6 माह पहले कहा और बड़े जोर शोर से कहा कि ये दहशतगर्द है, 1 साल से हम लगे हुए हैं, आज हमें उनके लीडर को छोड़ना पड़ रहा है।
और ये किस तरह हो रहा है? क्योंकि वो उन्होंने तो सारा पाकिस्तान चौक करके रख दिया, एक जीटी रोड चौक कर दिया उन्होंने। हम कहते हैं कि इंडिया हमें तबाह बर्बाद कर सकता है, अमेरिका तबाह बर्बाद कर सकता है, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में फलां फलां ये कर दिया। किसी ने जो करना है वो तो कर रहे हैं, लेकिन असल में तो हम अपने मुजरिम खुद हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम अपने चोर भी तलाश नहीं कर सकते। अगर आप चोर तलाश करेंगे तो आपको मार पड़ेगी। सो चोरों को भी नहीं पकड़ा जा सकता, रियासत भी डरपोक और कमजोर बनती जा रही है, हुकूमतों का भी कोई हाल नहीं है। तो जिन लोगों को हमने अवाम को किसके हाल पे छोड़ा है, ये तो एक सवाल है ना। हमने, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, अफवाज ने, पुलिस ने, अवाम ने जाने नहीं है दहशतगर्दी के खिलाफ, लेकिन इंतहा पसंदी को हम क्यों टैकल नहीं कर सकते? क्यों ये हमारे मुआशरे में नासूर बनता जा रहा है? ये क्यों इंतहा पसंद उठते हैं और उठ के और हमें मारते हैं, और हम इनको ये भी नहीं कह सकते क्यों मारते हो। हमें इनसे केसेस वापस लेने पड़ते हैं, इनको जेलों से निकालना पड़ता है, इनके ऊपर दिए हुए मुकदमे वापस करने हैं, क्योंकि ये रियासत को गन पॉइंट में फोर्स करते हैं। आपने, दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पे ये किसी जमात को इस तरह दहशतगर्दी के अंदर जो फोर्थ शेड्यूल है, एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 है, उसमें डाला जाए और बाद में कहा जाए कि इनको छोड़ दें? ये वो बहुत सारे हमारे जो जानने वाले बच्चे होते हैं, जो लोग हमें व्यूअर्स कमेंट्स करते हैं, वो कहते हैं कि क्या बलूचिस्तान के लोगों को भी ऐसे छोड़ दिया जाएगा जब उनके साथ वो किसी पुलिस वाले को मारेंगे, या उनको मार दिया जाएगा? और सिंध के साथ क्या होगा, और केपी के साथ क्या होगा? रियासत पाकिस्तान एक इंतहाई अंदर से कमजोर हो चुकी है, जिसको बाहर से कोई खतरा नहीं है, जिसको अंदर से खतरा है। जिस तरह इंडिया के वजीर आजम मनमोहन सिंह ने कहा था ना, द बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इज विद इन, सेम इज द सिचुएशन इन पाकिस्तान, द बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इज विद इन। हमें किसी ने क्या मार के करना है? इसमें तो हुकूमत $500 लेने वाले को कहती है बायोमेट्रिक दो। आज मैं किसी ताजर को मिल रहा था, बिजनेसमैन को मिल रहा था, तो वो कह रहा था हमारा तो कोई हाल नहीं है, हुकूमत ने तुम्हें $500 लेने पे, अब तो लोग मार्केट में काम करने ही नहीं आते। वो कहते हैं $500 लेंगे, बायोमेट्रिक कराएंगे, एक ई सहूलत नादरा को जाके बताएंगे, नादरा को जाके $200 फीस देंगे, और उस फीस के बाद जाके हुकूमत हमें $500 देगी, और वो फिर नोटिफिकेशन पता नहीं शायद होगा, और फिर उसके बाद आपको $500 मिलेंगे। ये इस तरह क्या रियासत चलेगी? इमरान खान साहब इस तरह चलाएंगे? ना इमरान खान साहब मानते हैं, ना इमरान खान साहब के फॉलोअर्स मानते हैं। रियासत तब चलती है जब रियासत के अंदर कंसेंसस पैदा किया जाता है। जब कंसेंसस तब पैदा किया जाता है जब आप अपनी पोजीशन से हटते हैं, जब आप स्टेट के लिए सोचते हैं, आप अपनी जातियात के लिए नहीं सोचते। जब स्टेट के लिए सोचा जाता है तो फिर पॉलिटिकल कंसेंसस बनाया जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में लाया जाता है, सोल्यूशन ढूंढे जाते हैं, अपने ही पसंद नापसंद को पीछे छोड़ा जाता है। रियासत मुल्क के लिए सोचा जाता है, स्टेट के सोशल फैब्रिक के लिए सोचा जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी वो हाफिज साद साहब को छोड़ दिया गया है। अब तो देखिए ना, वो कहते थे फ्रेंच एम्बेसडर को बंद करो। आज भी हुकूमत पाकिस्तान डरी हुई है और फ्रेंच एम्बेसडर को पाकिस्तान में नहीं बुला सकती। आज भी इमरान खान साहब फ्रेंच सदर का फोन नहीं उठाते, इतने घबराए हुए हैं। अमेरिका का सदर फोन करता नहीं है, और फ्रेंच सदर जो है उनसे उनका फोन वो उठाते नहीं है। अगर याद हो, जब फ्रांस के सदर इमरान खान साहब वजीर आजम बने थे तो उन्होंने फोन किया, इन्होंने जवाब ही नहीं दिया उनको। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि टीएलपी जो है वो आज से हीरो है, लेकिन कल शाम, आज सुबह तक दहशतगर्द थी। ये किस तरफ हम, ये क्वेश्चन ये नहीं है कि ये क्या हो रहा है, क्वेश्चन ये है कि इन सारी ये जो रिडल्स है उनका जवाब कौन देगा? अब ये बताएं कि टीएलपी एक इन्होंने सियासी बहुत बड़ी जमात बना दी है जो गन पॉइंट पे फैसले करवाती है। जिस मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर बैठ के टीएलपी के लोगों का शुक्रिया अदा करे एक एक का, और कहे कि आप बहुत अच्छे हैं कि आपने थोड़ी देर पहले हमारे पुलिस वालों को मारा है। उन शहीदों पुलिसों को क्या कसूर है बेचारों का? क्योंकि वो पुलिस के लोग हैं। अगर वो फौज के होते तो पोजीशन और होती शायद, लेकिन क्योंकि वो बेचारी पुलिस है, सियासतदानों की डसी हुई है, सियासतदानों की डसी हुई पुलिस है ना, वो बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती। आप आरपीओ डीपीओ इन सब बेचारों को डराते धमकाते रहते हैं, तुम्हें हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने मुल्क कैसे चलाना है? वो मुल्क नहीं चला सकते जब उनका बॉस ही डरा हुआ है,
जब इमरान खान साहब ही डरे हुए हैं, जब उनके वजीर ही डरे हुए हैं, तो पुलिस ने मुल्क कहां चलाना है? वो लॉ एनफोर्समेंट कैसे चीजों को बेहतर कर सकती है? और टेस्ट केस रख दिया गया है कि यहां पे ये टेस्ट केस बना दिए गए हैं कि टीएलपी ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफाद, जो इज्जत और वकार का जो मुहाफ़िज़ है, वो सिर्फ टीएलपी है। बाकी सारे लोग पाकिस्तान में जैसे काफिर है, उनको पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं। वो समझते ही तो कुछ है ही नहीं है। याद रखें, जो लोग पुलिस को खड़े खड़े मार दें वो आम लोग नहीं है। दे वेरी सीरियस पीपल, दे हैव अ सीरियस प्रॉब्लम टू एड्रेस। लेकिन रियासत उनका मसला एड्रेस नहीं करती। रियासत उनको शॉर्ट टर्म के लिए बिठा देती है ताकि अगली आने वाली हुकूमत जो है वो जूतियां खाए उनसे, और फिर अगली आने वाली हुकूमत फिर वो जूतियां खाए उनसे। इन ग्रुपों से, इन इंतहा पसंदों ग्रुपों से हर हुकूमत जूते खाती है, हर हुकूमत मार खाती है। लेकिन कोई बंदा नहीं है जो बोले, जो उठ के फैसला करे। अब वो जो खादम हुसैन रिजवी साहब हैं, उनकी उर्स हुआ मेरा ख्याल है, और शायद ये उनका पहला उर्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या दूसरा है, मैंने इसको देखा नहीं है, मैंने ख्याल पहला है। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि उनका उर्स है और उनके उर्स के हवाले से उनको रिहा कर दिया गया है कि वो अपने वालिद की जो एनुअल कमेमोरेशन है उसमें वो आए, और वो 20-21 नवंबर को होगी। और वहां पे क्या फैसला होगा, क्या बातें होंगी, वो कहेंगे कौन सा पाकिस्तान? वो पाकिस्तान जो हमें रिहा करता है, वो पाकिस्तान की सरकार जो हमें छोड़ देती है। सो इसमें मैं जब एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स और एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं जब सोचता हूं तो मैं सोचता हूं ये क्या हुआ। मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जो उनका नारा बड़ा ताकतवर है। भाई देखें, आपने मुल्क मजहबी लाइंस पे चलाना है या क्या, किस लाइंस पे इस मुल्क को लेके चलना है? बहुत मुश्किल है बात करना। मैं आज एक कॉन्फ्रेंस में किसी भी जगह, एक बड़ी पब्लिक गैदरिंग थी, वहां पे मैं किसी कॉन्फ्रेंस में आज बात कर रहा था, तो यकीन करके माने कि मुझे अपने अल्फाज का चुनाव इंतहाई सोच समझ के करना पड़ रहा था कि मैं कुछ इस तरह का जुमला ना बोलूं। अगर मेरे जैसा बंदा एक सोच समझ के इतना अल्फाज का चुनाव कर देगा कि किसी के सेंटिमेंट्स ना यहाँ मजरू हो जाए या मेरी बात से कोई गलत मतलब ना ले जाए, तो आम सियासतदानों को कितना वो खतरा होगा, जो ये समझते हैं कि अगर हमने ये बात की हमारा वोटर खिलाफ हो जाएगा, हमारा सपोर्टर खिलाफ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे मुल्क के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वो आज कह रहे हैं हमें भारत से खतरा नहीं है, हमारे अंदर एक टाइम टेकिंग बॉम्ब चल रहा है, हमें उसका से खतरा है। और वो जो बॉम्ब है वो इंतहा पसंदी का बॉम्ब है। और मजे इससे भी बड़े की खूबसूरत बात यह है कि किसी को पता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करना चाहता इसके ऊपर। कहें इमरान खान साहब को इस पर बात करें, वो तो बाकायदा उनका तो हाथ है इंतहा पसंदी फैलाने में। वो किसी न किसी तरीके में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे इंतहा पसंदी मुल्क में बढ़ती है। जब आप ये कहते हैं कि मैंने बाकी ऑपोजिशन से बात नहीं करनी, और आप इंतहाई सख्त रवैया अख्तियार करते हैं और मुल्क के लिए कंसेंसस पैदा नहीं करते। इस मुल्क को कंसेंसस की जरूरत है, इस मुल्क को तकसीम की नहीं, इस मुल्क को जोड़ने की जरूरत है। इस मुल्क के अदारों को, इस मुल्क की सियासी जमातों को, इंटरेस्ट ग्रुपों को, मीडिया को, सिविल सोसाइटी को एक दूसरे को जोड़ने की जरूरत है। आज चाइनीज हमसे नाराज बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ आपके साथ कारोबार करना चाहते हैं लेकिन आपकी कैपेसिटी नहीं है। आप कहते हैं पूरी दुनिया से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आएगी, लेकिन उसके लिए तो आपकी कैपेसिटी चाहिए ना, कि कितनी कैपेसिटी है आपकी, आप वाकई ये चीजें कर सकते हैं। सो हमने लोगों को दहशतगर्दी के शेड्यूल फोर्स से निकाल दिया, हजारों लोगों को रिहा कर दिया। उधर से हम टीटीपी को रिहा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ खबर आती है रिहा करने की कोशिश कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहते हैं नहीं नहीं हम तो उनको नहीं छोड़ रहे, वो जेलों में रहेंगे। और जिन लाइंस पे बात हो रही है, वो 4-5 पॉइंट्स जिनके ऊपर बात हो रही है, उन पॉइंट्स के ऊपर तो सुनने में आया है कि उन पॉइंट्स के ऊपर तो डिस्कशन भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स तो रियासत की जो आजादी है उसके खिलाफ है। वो तो समझते हैं कि टीएलपी वाले समझते हैं कि हमारे साथ बात करें शरीयत की, हमने शरीयत नाफज करनी है पाकिस्तान में। और अफगान तालिबान जो उसमें हमारी मदद कर रहे हैं उनसे बात करने में,
मुझे ऐसे लगता है डायलॉग सिर्फ उनसे करना चाहिए जो वाकई रियासत के सामने सरनगू हो जाए, सरेंडर कर दें, वेपन फेंक दें और ये कह दें कि जो रियासत का बयानिया है, जो रियासत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हम वो करेंगे। लेकिन जो रियासत को दबाने की कोशिश करे, जो रियासत को मारे, आप उनके साथ किस तरह बात कर सकते हैं? ये एक सवाल है शायद जिसका हमें जवाब कोई नहीं देगा। हमारे पास जवाब है ही नहीं है। और मजे की बात है, हमारे में से जो लोग हैं, जो बोलने वाले हैं, जो बोलते हैं, उनके पास किसी के पास कोई जवाब नहीं है, ना ही कोई जवाब देना चाहता है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हमने जवाब दिया, पहले तो बात उनके जवाब है ही नहीं है, दूसरी बात अगर उन्होंने जवाब दिया तो वो एक्सपोज हो जाएंगे शायद इन मिलिटेंट्स के आगे वो जवाब नहीं दे पाएंगे। सो ये फैसला हमने कर लिया है कि जो कल का दहशतगर्द था वो आज का हीरो है, और ये हमने अपनी आइंदा आने वाली यूथ को भी बता दिया। रियासत पाकिस्तान के अवाम, दे डिजर्व मच बेटर देन व्हाट आवर पॉलिटिकल लीडरशिप एंड आवर रूलिंग क्लास इज डिलीवरिंग अस। हम इसे बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम एक, जिसे कहते हैं ना, जो एक जानदार लीडर होना चाहिए, हमें वो नहीं मिल रहा। रियासत डिवाइडेड है। आप जितने लोगों से ज्यादा मिले, आप जरा इस्लामाबाद से बाहर निकल के लोगों से बात करने की कोशिश करें, आपको पता चलेगा कि बड़ी डाइवर्स ओपिनियंस हैं, लोग बड़ा अजीब सोचते हैं। और अक्सर हम बात करते हैं रियासत सिर्फ उम्मीदें दे सकती है, उम्मीदों के अलावा तो कुछ नहीं है। सो आई थिंक पाकिस्तान विल हैव टू टेक सम टफ लाइंस, बड़े हार्ड स्टांस मेजर्स लेने पड़ेंगे अगर हम वाकई ही इस मुल्क को बचाना चाहते हैं इंतहा पसंदों से, मुनाफिकों से, और उन लोगों से जो रियासत के कॉन्स्टिट्यूशन की डेली तजलील करते हैं, जो रियासत के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट नहीं करते बल्कि उसकी तजलील करते हैं। उन लोगों से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। एंड आई एम श्योर द पीपल इन पाकिस्तान, वी ऑल डिजर्व मच बेटर। वी नीड लीडरशिप, दोज हु एक्चुअली हैव अ प्रोग्रेसिव व्यूज फॉर दिस कंट्री, जिनका प्रोग्रेसिव विजन हो, ना कि दकियानूसी एंड ऑर्थोडॉक्स हो। थैंक यू वेरी मच।